मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है झूठ। मलाइका शॉपिंग कर रही थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसने मुड़कर देखा तो वो उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ेलो थी। वो आज काफ़ी अरसे के बाद मिली थी। अरे हानिया, तुम? हाँ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ज़रा भी नहीं बदली। तुम भी? हाँ, मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। हाँ, नज़र आ रहा है। क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, घर और बच्चे। और तुम? मेरी बुटीक है इसी मॉल में, तुम अभी वहाँ से गुजर के आई हो। तुम्हें देखा तो पहचान लिया, इसीलिए पीछे आ गई। चलो आओ कुछ देर बैठते हैं। वो हानिया के बुटीक में उसके साथ आ गई। हानिया, शादी नहीं की तुमने? नहीं कर पाई। वजह बताओगी? बता दूंगी। अब कोल्ड ड्रिंक या चाय? कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर खाना ही खाते हैं। आ जाओ। बुटीक बहुत पसंद आई मलाइका को। हानिया ने खाना मंगवा लिया। दोनों ने खाना खाया। मलाइका ने अपने लिए 2 सूट भी ले लिए। वो बहुत खुश थी हानिया के मिलने से। शादी के बाद कोई दोस्त भी टच में नहीं थी। हानिया उसकी अच्छी दोस्त थी। मलाइका ने उसे घर आने का कहा। हाँ, आऊँगी। वो नंबर ले चुकी थी। मलाइका ने फिर पूछा, शादी क्यों नहीं की मैडम? बस यार, कोई उसकी वजह से कोई था, उसकी वजह से नहीं की। बताओ तो सही। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी कि वो मिला। उसका नाम हन्नान था। फिर वो काफ़ी अरसे मेरे साथ टच में रहा। हम अच्छे दोस्त रहे। वो मजबूर था। उसकी कज़न से उसकी शादी हो गई। मैं उसकी मोहब्बत में किसी और की तरफ देख ही नहीं सकी। अब क्या हालात हैं? बात होती है? हाँ, वो मिलता है मुझसे। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। वो मर्द है, मर्द मजबूर नहीं होता। नहीं, वो अच्छा इंसान है। तुम्हारी नज़र में अच्छा होगा। छोड़ो, जाने दो। तुम सुनाओ। हाँ, मैं ठीक हूँ। इत्तफाकन मेरे हस्बैंड का नाम भी हन्नान है और वो फिल्म इंडस्ट्री में कपड़े डिज़ाइन करते हैं। हाँ, सच? हानिया चौंक गई। क्या हुआ? वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता है? ये इत्तफाक नहीं हो सकता। उसकी पिक है तुम्हारे पास? हाँ, दोनों के मोबाइल हाथ में ही थे। दोनों ने इकट्ठे पिक खोली तो वो एक ही इंसान था। हानिया तो पहले ही टूटी हुई थी। मलाइका का जहन माउफ हो गया। दोनों सुन हो चुकी थीं। मलाइका हन्नान की कम गोई और ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से परेशान रहती थी। उसे ये नहीं पता था कि वो हानिया के साथ इन्वॉल्व था। वो सख्त परेशान हो गई। मलाइका से वो ज़्यादा बात भी नहीं करता था। उनका रिश्ता अजीब सा था। इधर वो हानिया को भी वक्त नहीं देता था और उसे भी छोड़ भी नहीं रहा था। दोनों को अपनी अपनी जगह पाबंद कर रखा था। मलाइका ने कुछ देर बाद हानिया को गले लगा लिया। तुम परेशान नहीं होना, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, हकीकत सामने आ गई। हन्नान ने मुझसे झूठ बोला। वो सच बता देता तो और बात थी। तुम अभी कुछ मत बताना। वो कब कॉल करता है? वो रात को और सुबह बात करता है। दिन रात में कभी मैसेज कर लेता है। अच्छा, खामोश रहना और घर आना। हाँ, आऊँगी। वो वज़नी कदमों से घर चल दी। गाड़ी स्टार्ट की तो हानिया की कॉल आ गई। अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। फिर वो घर चल दी। बच्चे खेल रहे थे। वो आया को बताकर शाम के खाने का अपने रूम में चली गई। नहाकर चेंज किया और लेट गई। उसका दिल आज हर चीज़ से उचाट हो चुका था। हन्नान पता नहीं किस टाइम आया। वो सो रही थी कि अचानक आंख खुली। उसे भूख महसूस हुई। वो मना करके सोई थी, इसलिए किसी ने नहीं उठाया था। किचन में गई, खाना निकाल कर खाया, पानी पिया और वापस आ गई। वो अभी तक बेखबर सो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था आज उसका सच जानकर। उसने कभी हन्नान का मोबाइल चेक नहीं किया था। वो उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं था। वो भी खुश नहीं थी। वो सोफे पर लेट गई। सुबह हन्नान की आवाज़ से उसकी आंख खुली। वो किसी से बात कर रहा था। मलाइका ने आंखें बंद कर लीं। शायद वो हानिया से ही बात कर रहा था। फिर वॉशरूम में चला गया। वो भी उठ गई और बाहर चली गई। हन्नान तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। वो नाश्ता कर रही थी उस टाइम। कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। आज उसने उससे पूछा ही नहीं था वो ठीक है या नहीं। उसने भी महसूस नहीं किया। फिर वो चला गया तो हानिया की कॉल आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो?
مجھے کل سے گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ تمہیں کیوں گلٹ فیل ہو رہا ہے؟ تم نے کچھ نہیں کیا۔ ان سب میں زیادتی تو تمہارے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ تم آج بھی تنہا ہو اور اس کے پیچھے حنان ہے۔ اس نے تمہیں اپنا بنایا بھی نہیں اور ساتھ بھی نہیں دیا۔ ایسے ہم تینوں ہی خوش نہیں ہیں۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا ہے اور میں نے خود کو گھر میں۔ لیکن اب شاید میں وہ نہیں کر پاؤں گی جو کر رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، دیکھتی ہوں، پہلے خود کو سنبھال لوں۔ رات کو حنان آیا تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہانیہ کون ہے حنان؟ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ وہ بول رہی تھی اور پوچھے جا رہی تھی۔ حنان کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ تم نے زیادتی کی بہت اس کے ساتھ، اپنے جھوٹ سے باندھ کر اسے۔ حنان، اس کا کیا قصور تھا؟ پھر اس نے ساری بات بتا دی۔ وہ شرمندہ تھا، ہانیہ سے اسے محبت تھی اور ملائکہ اس کی کزن تھی۔ والدین کے دباؤ میں آ کر اس نے شادی کی تھی اور وہ نبھا بھی رہا تھا۔ یہ بات اور کہ وہ دونوں ہی خوش نہیں تھے۔ تم ہانیہ سے شادی کر لو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سچ ایسے سامنے آئے گا۔ وہ پریشان تھا لیکن آج اس کا وہ خوف ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ملائکہ سے معافی مانگی۔ حنان مرد ہوتا ہے، وہ مجبور اور بے بس اچھا نہیں لگتا۔ عورت کے دل و دماغ سے کھیلنا مرد کے شایان شان نہیں ہے۔ محبت ہے تو سنبھالو اور نبھاؤ۔ وہ تو کرتی ہے تم سے۔ اس نے شادی تو کیا، کسی مرد کو اپنی زندگی میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ اپنا وزن خود اٹھا رکھا ہے۔ مجھے دکھ ہوا اس کے لیے۔ وہ ایک کامیاب عورت ہے اور صبر والی بھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرتا اس کو تکلیف میں رکھنے سے۔ ہاں، ہوتی ہے مجھے تکلیف، لیکن کیا کرتا؟ ادھر میرا خاندان، ادھر وہ اکیلی، کس کو رکھتا کس کو چھوڑتا؟ لیکن چھوڑ نہیں پایا اسے۔ ہاں، صرف باتوں سے۔ وہ خاموش تھا اور ملائکہ بولے جا رہی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔